अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सियासत की पिच पर जमीयत उलमाए इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की दोनों जानिब मोहतात बैटिंग जारी है, जिन्होंने ना हुकूमत को हाँ की है और ना ही पीटीआई को। हालांकि आईनी तरमीम पर हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए हैं, इसके बावजूद हुकूमती नुमाइंदे इनके दर पर चक्कर लगा रहे हैं, जबकि अपोजिशन का वफद भी बार बार मौका पाते ही मौलाना के पैरों में जा पहुंचता है। कल पूरा दिन बैरिस्टर गौर की क़यादत में पीटीआई का वफद मौलाना फजलुर रहमान के घर पर मौजूद रहा, जबकि हुकूमत समेत स्टैब्लिशमेंट के करीबी सियासतदान या मौरे भी आधी रात तक मौलाना के दर पर मौजूद रहे। लेकिन दोस्तों, इस सब के पीछे जो प्रैंक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ हुआ वो तारीख याद रखेगी। कल शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को लाहौर से इस्लामाबाद आने की दावत दी ताकि वो आईनी तरमीम के मुसवदे में बतौर रुकन असम्बली अपना वोट कास्ट कर सके। लेकिन मामला कुछ यूं हुआ कि नवाज शरीफ को किसी ने भी मुंह नहीं लगाया। वो पूरा दिन इस्लामाबाद में अपनी रिहायशगाह पर मौजूद रहे। शहबाज शरीफ या किसी ने भी इनसे बात नहीं की। स्टैब्लिशमेंट ने भी इन्हें कोई चारा नहीं डाला, जबकि हुकूमती इत्तेहादी जमातें मौलाना के दर से फारिग ही नहीं हुई। मजबूरन मियां नवाज शरीफ आधी रात को बगैर किसी को कुछ बताए लाहौर वापस रवाना हो गए, जिसका मतलब यह है कि हुकूमत से किसी तौर बात नहीं बन रही। लेकिन जराए के मुताबिक नवाज शरीफ ने शिकवा किया है कि अगर हुकूमत ने मामलात तय नहीं किए थे तो इन्हें क्यों बुलाया गया। ये बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ अपने भाई शहबाज शरीफ पर सख्त गुस्सा है और आइंदा इनसे इस बारे में जवाब तलब करेंगे। खैर दोस्तों, कल का पूरा दिन और पूरी रात मौलाना के दर पर हुकूमत और अपोजिशन का आना जाना लगा रहा। ताहम एक दिलचस्प सूरत हाल ये थी कि कल की दौड़ धूप एक आईनी तरमीम के लिए थी, जिसमें कुल 43 तरामीम है। लेकिन मुल्क में पार्लियामेंट की बारादस्ती का हाल देखिए कि कल रात तक अपोजिशन के पास आईनी तरामीम का मुसवदा नहीं था। ये छोड़े, खुद हुकूमत के पास ये ड्राफ्ट मौजूद नहीं था। आखिर तक तमाम हुकूमती जमातें और अराकीन ये कहते रहे कि इनके पास ये मुसवदा नहीं पहुंचा। फिर जाकर कहीं आधी रात को वजीर कानून ने कहा कि इनके पास आईनी तरामीम का मुसवदा पहुंच गया है। बाकी आप खुद समझदार हैं। नाज़रीन ग्रामी, मौलाना से जाकिरीन भी ना हो सके। जमीयत उलमाए इस्लाम JUI के सीनियर रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा है कि आईनी तरामीम के हवाले से हुकूमत से मजीद सोच विचार के लिए वक्त मांगा है। हमें अभी तक आईनी तरामीम का मुसवदा नहीं मिला। अगर हुकूमत उजलत से काम लेती है तो शायद हम इसे सपोर्ट ना करें। उन्होंने ये शिकवा बारहा दोहराया कि हमने हुकूमती वफद से खुलकर कहा कि आपको बहुत जल्दी है, लेकिन जब हमें आईनी तरामीम का मुसवदा ही नहीं मिला तो हम इसके हक में वोट कैसे दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि कानून साजी तो मुल्क और कौम के लिए करनी चाहिए। मुल्क का मुस्तकबिल कानून साजी पर मुरतब होना है, और अगर इस कानून साजी की दस्तावेजात या मुसवदा मख्फी हो, अपोजिशन को ना मिले, तो फिर इस कानून साजी पर उंगलियां उठेंगी। तो दोस्तों, दिन रात की इस मेहनत का नतीजा ये निकला कि ख्वाजा आसिफ, अता तारड़ और इन जैसे कई दीगर वज़रा दिन के वक्त जो दावे कर रहे थे कि इनके पास नंबर्स पूरे हैं, वो झूठ निकले और इन्होंने इजलास मुलतवी करते हुए मामला फिर लटका दिया, यानी मौलाना नहीं माने। दोस्तों, हुकूमत इस वक्त एक ऐसी आईनी तरमीम लाना चाहती है जिससे मुतल्लिक इन्हें भी ठीक तरह से नहीं मालूम। अभी तक अवाम और ज्यादातर अराकीन को आईनी तरामीम का नहीं मालूम। आईनी तरामीम करने से पहले मुल्क के स्टेक होल्डर्स को पता होना चाहिए। मुजवजा आईनी तरामीम के हवाले से शकूक व शुबात है। बज़ाहिर लग रहा है कि मुजवजा आईनी तरामीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होंगी और मामला अपोजिशन जमातों के हक में जाएगा। लेकिन रिवायत रही है कि हुकूमत हमेशा की तरह रात के अंधेरे में ही कार्रवाई करेगी। ताहम आईनी तरामीम के लिए पहले पार्लियामेंट में बहस होना जरूरी है। ताज़ा खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने आईनी तरमीमी बिल का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाने का फैसला किया है। पीटीआई के मुताबिक सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं है। पीटीआई ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ऐवान नामुकम्मल होने की वजह से आईनी तरमीम नहीं की जा सकती। नामुकम्मल ऐवान से कानून साजी पर सुप्रीम कोर्ट तशरीह करे। पटिशन खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स और सेनेट के टिकट होल्डर्स की जानिब से दायर की जाएगी। दूसरी तरफ मुल्क एक बहुत बड़ी वकला तहरीक की जानिब भी गामजन दिखाई दे रहा है। माहिर कानून मुनीर मलिक ने कहा है कि 26 अक्टूबर को सैयद मंसूर अली शाह पाकिस्तान के आईनी चीफ जस्टिस होंगे। 25 अक्टूबर तक फायज ईसा चीफ जस्टिस हैं। उन्होंने कहा है कि सबको पता होना चाहिए कि जो सीनियर जज है वही चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेगा। माहिर कानून ने कहा है कि सीनियरिटी की बुनियाद पर चीफ जस्टिस इसलिए होना चाहिए कि किसी की अजारादारी ना हो। नाज़रीन ग्रामी, मुजवजा आईनी तरामीम में 20 से ज़ायद शिकों को शामिल किया गया है,
जबकि आइन की शिकें 51, 63, 175, 187 और दीगर में तरामीम की जाएंगी। मुजवजा आइनी तरामीम के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत नहीं बढ़ाई जाएगी और ओहदे पर जज का तकर्रुर सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के पैनल से होगा। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस पाकिस्तान लगाएगी। इसमें मजीद बताया गया कि आइनी अदालत के फैसले पर अपील आइनी अदालत में सुनी जाएगी। आइनी अदालत में आर्टिकल 184, 185 और 186 से मुतल्लिक दरखास्तों की समाअत होगी। प्यारे पाकिस्तानियों, इस वक्त मुल्क भर में वकला तहरीक जोर पकड़ती जा रही है। ये सूरत हाल 2007 की तरह मजीद खराब हो रही है। वकला वीडियो पैगामात जारी कर रहे हैं और तमाम बार काउंसिल्स इस वक्त तहरीक की तैयारी कर रही हैं। 2007 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खिलाफ अचानक रेफरेंस दायर किए जाने और इनकी मुअत्तली ने जहां एक तहरीक को जन्म दिया, वहां मुजाहिरीन के एहतिजाज और इज़ारे यकजहती के नित नए तरीकों ने इस तहरीक को मुनफरिद बना दिया था। वकला की चीफ जस्टिस पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली की तहरीक 10 मार्च को उस वक्त शुरू हुई थी जब चीफ जस्टिस की रिहाइशगाह के बाहर हामिद खान, अली अहमद कुर्द, मुनीर मलिक, जस्टिस रिटायर तारिक महमूद और काजी अनवर समेत दीगर वकला रहनुमाओं को चीफ जस्टिस से मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी गई और इन वकला रहनुमाओं ने चीफ जस्टिस की अकामतगाह के बाहर हुकूमती रवैये के खिलाफ एहतजाज किया। इसके बाद 12, 13 और 17 मार्च को वकला के जलूस पर पुलिस लाठीचार्ज और 13 मार्च को पुलिस की चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के साथ बदसलूकी ने एहतजाज की शिद्दत में इजाफा कर दिया और इस तरह मुल्क में एक तहरीक ने जन्म लिया, जिसके बाद मुल्क में वकला के एहतजाज और हड़तालों का सिलसिला शुरू हो गया। इस तहरीक में जहां फैज अहमद फैज की नज़म हम देखेंगे सुनाई दी, वहां जमात इस्लामी की 3 साल कबल तैयार करदा चाचा वर्दी लांदा क्यों नहीं नगमे को भी अवाम में मकबूलियत मिली। ये तहरीक इस एतबार से मुनफरिद रही कि चीफ जस्टिस के खिलाफ कार्रवाई के हामी वकला भी अपनी बिरादरी के दबाव की वजह से खुल्लम खुल्ला अपनी राय का इजहार न कर सके, बल्कि चीफ जस्टिस के खिलाफ मुकदमे की पैरवी करने और बयानात देने की पादाश में कई वकला की बार रुकनियत मनसूख हुई। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने जब बार एसोसिएशनों के दौरे शुरू किए तो इनका जबरदस्त इस्तकबाल किया गया और तमाम सूरत का एक नया ही नक्शा उभर कर सामने आया। चीफ जस्टिस जहां कहीं भी गए, इनका फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। पहले लाहौर, फिर मुल्तान, साहिवाल और फैसलाबाद के बाद वकला ने अपनी बार एसोसिएशंस में चीफ जस्टिस के खिताब के लिए रात भर इंतजार किया और दिन के वक्त उनका खिताब सुना। अब ऐसा लगता है कि मुल्क में अगर दोबारा वकला निकले तो हालात यकसर बदल जाएंगे और खून रेजी भी हो सकती है। लेकिन हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन।